Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is Ayan Abbas Khan and our today's topic is conditional sentences. Dear students, आपने conditional sentences पहले पढ़े हुए हैं. Conditional sentences को समझें, ये होते क्या हैं? Conditional sentences ऐसे होते हैं जिनके दो sides होते हैं, दो हिस्से होते हैं और ये अमूमन if या when से start होते हैं. ऐसे सेंटेंस जो इफ़ या व्हेन से शुरू होंगे उन सेंटेंस के स्टार्ट में कॉमा होगा और ये दो साइड्स हो जाएंगी, दो क्लॉजेस कहें लेकिन आसान बात है, दो हिस्से हो जाएंगे सेंटेंस के और इस सेंटेंस में कोई कंडीशन भी होगी, कोई शर्त मौजूद होगी. ऐसे सेंटेंसेस को हम कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं. दूसरी बात, ये जो इफ़ और व्हेन से हमने शुरू किया था, ऐसा भी हो सकता है इफ़ और व्हेन उठ के दूसरी साइड पे आ जाए, ऐसा पॉसिबल है. ठीक हो गया. जो जनरल बात है हम उसको डिस्कस करते हैं. इसके कुछ टाइप्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस के कुछ टाइप्स हम डिस्कस करते हैं. तो लेट्स हैव अ लुक द वेरी फर्स्ट टाइप. पहली टाइप को आप कहें कि कंडीशनल टाइप 1. बच्चों जो पहला इसका पार्ट कहें वो हमारे पास है कंडीशनल टाइप 1. कंडीशनल टाइप 1 में बच्चों, कंडीशनल टाइप 1 में आप ये देखें हैं तो ये कंडीशनल सेंटेंस ही, लेकिन ये जो डिफरेंट टाइप्स बन रही हैं, कंडीशनल टाइप 1 है, फिर 2 होगी, 3 होगी, इनकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं जिन उन पर्टिकुलर करैक्टरिस्टिक्स की वजह से ये फर्दर इनके सब टॉपिक्स बन गए या सब नेम्स के हैं डिफरेंट हो गए हैं. तो बेटा कंडीशनल टाइप 1 में फ़र्क ये है, इसकी पहले स्ट्रक्चर देखते हैं. कंडीशनल टाइप 1 बच्चों इफ़ या व्हेन से शुरू होगा, ये बात तो हमारी डिसाइडेड थी. इफ़ या व्हेन प्लस जो फर्स्ट इसका पार्ट होगा उसमें प्रेजेंट सिंपल होता है बच्चों. प्रेजेंट सिंपल से मुराद मेरी ये है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट सिंपल का मतलब हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट सिंपल है बच्चों फर्स्ट साइड पे, कॉमा के बाद जो दूसरी साइड है उसमें फ्यूचर सिंपल होगा. फ्यूचर सिंपल. अब हमारा ये क्राइटेरिया डिसाइड हो गया कि ऐसा सेंटेंस जो कंडीशनल सेंटेंस हो और उसके अगर फर्स्ट पार्ट में प्रेजेंट सिंपल मौजूद हो और उसके दूसरे हिस्से में फ्यूचर सिंपल मौजूद हो, ऐसा सेंटेंस टाइप 1 कहलाएगा, कंडीशनल टाइप 1 कहलाएगा बच्चों. अब इसकी एग्जांपल देखें. एग्जांपल है जी, if you press the button, simple, if you press the button, ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, कॉमा someone will die. अब बच्चों इस सेंटेंस को देखें. हमने पहले सेंटेंस में इस सेंटेंस की जो पहली बात है वो हमने ये देखी कि इसके फर्स्ट साइड पे है यू प्रेस. तो यू प्रेस के बाद आप ये देखिए, यू के बाद जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो ये तो प्रेजेंट सिंपल हुआ ना. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू के बाद ये देखिए V1. अब दूसरी साइड पे विल डाई, तो ये विल डाई जो है ये फ्यूचर सिंपल हुआ. अब हमने चूंकि ऊपर पढ़ा था कि पहली साइड पे अगर प्रेजेंट सिंपल हो, दूसरी साइड पे फ्यूचर सिंपल हो, तो हम उसको क्या कंडीशनल टाइप 1 कहते हैं. दूसरी बात देखें, एक बड़ा आम सा बड़ा आसान सा सेंटेंस है. इफ़ यू वर्क हार्ड, comma, you will pass the exam. You will pass the exams. गौर करें अगर तो वही सेम स्ट्रक्चर नहीं है बच्चों. देखिए यू वर्क ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, कॉमा यू विल अब क्या है, विल पास, ये वही विल के बाद V1 हुआ और इधर बच्चों U के बाद V1 हुआ. एक बात और सुनते चलें, ये जो कॉमा होता है ना, कॉमा के बाद यूजुअली जो वर्ड स्टार्ट होते हैं उनका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है. हमेशा
कॉमा के बाद जो वर्ड स्टार्ट होगा उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होता है बच्चों। ये पंक्चुएशन में आपने ये बात सीखी हुई है। हाँ, अगर ये कोई प्रॉपर नाउन हो या आई एज अ पर्सनल प्रोनाउन आ जाए, आई एज अ पर्सनल प्रोनाउन वो होता है बच्चों जब आई अकेला आ जाए, तो फिर क्या होता है, आई कैपिटल आता है। आपको पता है आई जब अकेला आता है तो कैपिटल आता है, वरना ये फर्स्ट लेटर इसके स्मॉलर ही आएंगे। तो बेटा ये थी टाइप 1 जिसमें आपने ये देखा कि पहली साइड पे प्रेजेंट सिंपल रहा और दूसरी साइड पे बच्चों फ्यूचर सिंपल था। ऐसी कंडीशनल की टाइप जिसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो हो जाए, हम उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम उसको कंडीशनल टाइप 1 का नाम देते हैं। अब चूंकि ये जो कंडीशनल टाइप 1 था, इसका एक दूसरा नाम इसकी क्वालिटी की वजह से हम रखते हैं पॉसिबिलिटी। इसमें पॉसिबिलिटी क्या थी बच्चों, इसमें पॉसिबिलिटी ये थी कि अगर आप बटन प्रेस करेंगे तो कोई मर जाएगा, अगर आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। ये इसमें पॉसिबिलिटी है, तो हमने इसका नाम रखा पॉसिबिलिटी। कंडीशनल टाइप 1 को हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं कंडीशनल टाइप 2। बच्चों कंडीशनल टाइप 2, पहली बात तो ये कंडीशनल सेंटेंस होगा। टाइप 2 टाइप 1 से होगा डिफरेंट। अब ये जो डिफरेंस है वो होगा स्ट्रक्चर का। डिफरेंस किस चीज का होगा बच्चों, डिफरेंस जो होगा वो होगा स्ट्रक्चर का, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस तो टाइप 1 भी था, टाइप 2 भी है। फर्क किस चीज का हुआ, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं बच्चों। इफ या व्हेन से शुरू होगा, फिर जो कंडीशनल टाइप 2 है इसके फर्स्ट साइड पे पास्ट सिंपल होगा। बच्चों पास्ट सिंपल जो होता है वो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। पास्ट सिंपल आपको पता है क्या हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको आप बोलते हो। बच्चों दूसरी साइड पे कोई मॉडल वर्ब होगा और उसके साथ प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आपको पता है बच्चों मॉडल वर्ब्स जो है उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स आपने पढ़े हुए हैं, जी हाँ याद कर लें। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट, ये 9 बेसिक मॉडल वर्ब से याद करें। हमने इनमें कुछ और चीजें भी ऐड की थी। कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, मस्ट तो हो गए ये 9। यूज्ड टू, ऑट टू, वुड, रादर, वुड सूनर, हैड बेटर, ये सारे जो थे, नीड नॉट, डेयर नॉट वगैरह, ये सारे हमने मॉडल वर्ब्स डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, अब ये जो सारे मॉडल वर्ब्स हैं इनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये एक बात हो गई। दूसरी बात इसमें यह है कि मॉडल की स्पेलिंग भी हुए चेंज। MODAL, MODEL तो मॉडल और होता है। वो मॉडल आपको पता है जो रेड कारपेट पे चलने वाला है। कोई एक्ट्रेस या एक्टर जो रेड कारपेट पे चल रहा है, आपको पता है वो मॉडल होता है, वो नमूना कोई पेश कर रहा होता है। बट ये ग्रामर वाला मॉडल है, ठीक है। तो MODAL वाला मॉडल हुआ, ये मॉडल वर्ब हो गया। बच्चों ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखी है, अब हम इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। अब कहें इफ ही आस्क्ड मी टू हेल्प, अगर वो मुझे मदद करने के लिए कहेगा, ठीक है, अगर कहता है मुझे मदद करने के लिए तो फिर क्या होगा, आई वुड हेल्प हिम। जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर लिखी थी इसका एनालिसिस करें। देखिए पहले में हमने लिखा था पास्ट सिंपल होगा, पास्ट सिंपल बच्चों। यहां देखिए ही आस्क्ड, तो ये आस्क्ड जो हुआ ही के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म हुआ, ये देखें V2 आ गया बच्चों। तो ये बात फुलफिल हुई। अब सेकंड बात देखते हैं, इफ या व्हेन से शुरू हुआ, ही आस्क्ड आ गया बच्चों। कॉमा के बाद देखें आई वुड हेल्प। ये जो वुड है बेटा आपने पढ़ा हुआ है, अभी मैंने बताया कि ये मॉडल वर्ब है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो बेटा यही स्ट्रक्चर जो है हमने अभी डिस्कस किया कि मॉडल के बाद क्या आया बच्चों, V1, मॉडल V1। तो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया कि इफ या व्हेन से शुरू होगा, पहली साइड में पास्ट सिंपल होगा और दूसरी साइड पे बच्चों मॉडल प्लस V1 होगा। इसकी एक एग्जांपल और देखें, if she worked hard,
if she worked hard, comma, she would get good grades. She would get good grades. अब बच्चों सेम वही इसमें भी हमने स्ट्रक्चर फॉलो किया टाइप 2 वाला कि she worked पास्ट सिंपल हुआ, पास्ट सिंपल टेंस। दूसरी साइड पे she would get, तो would get बेटा सेम एज क्या हुआ, मॉडल प्लस V1 हुआ। तो ये भी हुई सेम वही बात बेटा जो हमने ऊपर डिस्कस की है। बच्चों ये तो था हमारा टाइप 2, कंडीशनल टाइप 2। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं कंडीशनल टाइप 3 की। बच्चों कंडीशनल टाइप 3 जो होता है ना, कंडीशनल टाइप 3, ये भी वही बात कंडीशनल हो गया बेटा। टाइप 3 जो है ये बाकी टाइप से डिफरेंट होगी। अब डिफरेंट जो होगी बेटा वो किस बुनियाद पे होगी, ये होगी स्ट्रक्चर की बुनियाद पे। अब इसमें जो डिफरेंट स्ट्रक्चर यूज होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों इसमें जो पहली साइड होती है कंडीशनल टाइप 3 में, जो पहला हिस्सा होगा आप कहें पास्ट परफेक्ट यूज होता है। ये देखें इफ या व्हेन से शुरू होगा, इफ या व्हेन से बच्चों शुरू हुआ और इसमें क्या हुआ प्लस पास्ट परफेक्ट हुआ। पास्ट परफेक्ट है फर्स्ट साइड पे और कॉमा के बाद बच्चों इसमें कोई मॉडल वर्ब होगा, मॉडल वर्ब के बाद हैव होगा, मॉडल वर्ब प्लस हैव, आगे हैव प्लस V3। बच्चों आपको पता है कि मॉडल वर्ब के बाद जब हैव आ जाए, पहली बात तो ये सीखें कि मॉडल वर्ब के बाद हैज, हैव या हैड, इन तीनों में से कोई आना हो तो ये देखें मॉडल वर्ब के बाद अगर MV मॉडल वर्ब, इसके बाद अगर बच्चों हैज, हैव या हैड में से कोई आना हो तो हमें पता है कि सिर्फ एक वर्ड आता है, वो है हैव। ये हैज भी नहीं आ सकता, हैड भी नहीं आ सकता। चलें जी, एक बात तो हमने ये देखी कि इसमें क्या आ सकता है, हैव आ सकता है बच्चों। अब मॉडल वर्ब के बाद जब हैव आता है तो उसके बाद बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। इसके एग्जांपल देखें, आप कहें इफ ही हैड वन a prize bond, अगर उस, ये क्या है, प्राइज बॉन्ड, फिर क्या होगा बेटा he would have, ही है ना पीछे, यस ही, आप कहें he would have, अब would have आ गया बच्चों तो उसके बाद क्या लगाएं, थर्ड फॉर्म win, one और one, he would have purchased। अब बच्चों would have आ गया जब तो वर्ब की आएगी थर्ड फॉर्म, he would have purchased a new car। बच्चों अब ये देखें कि फर्स्ट साइड जो है इसके पहले हिस्से पे आया पास्ट परफेक्ट बेटा। अब जब पास्ट परफेक्ट है तो क्या आना चाहिए, he had one, ये हो गया पास्ट परफेक्ट। दूसरी साइड पे बच्चों मॉडल वर्ब होगा, उस मॉडल वर्ब के बाद बेटा हैव आएगा एंड देन V3 आएगा। ये देखें he would के बाद क्या आया, have, he would have, आगे क्या आना चाहिए, V3 बेटा। तो ये वही हुआ। अब बच्चों इस सेंटेंस को आप देखें, आप याद करें सबसे पहले सेंटेंस को हमने एक नाम दिया था, वो था पॉसिबिलिटी। बच्चों ये जो दूसरा कंडीशनल सेंटेंस टाइप 2 है, इसमें होती है प्रोबेबिलिटी, इम्कान होना, चांसेस होना, प्रोबेबिलिटी। अब इसी तरह से ये जो आपने टाइप 3 पढ़ी है इसमें इम्कान है। ये जो टाइप 3 है बच्चों इसमें क्या होता है, इम्पॉसिबिलिटी होता है, इम्पॉसिबिलिटी कि चांस ही नहीं होता, कोई इम्कान, कोई इम्पॉसिबिलिटी। कैसे बच्चों, ये देखें कि अगर उसने प्राइज बॉन्ड जीता होता तो वो कोई घर या कार परचेज करता ना। तो बात क्या है, ओ भाई उसने कोई प्राइज बॉन्ड जीता ही नहीं है तो फिर वो न्यू गाड़ी या न्यू कार भी तो परचेज नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या नाम हुआ फिर, इम्पॉसिबिलिटी। बच्चों नेक्स्ट और लास्ट बात करते हैं जीरो कंडीशनल। जीरो कंडीशनल है मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट
इजी बच्चों, मोस्ट इंटरेस्टिंग भी हुआ और मोस्ट क्या हुआ, इंपॉर्टेंट भी हुआ। कैसे, ये देखिए समझने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि जीरो कंडीशनल इंपॉर्टेंट कैसे है और इंटरेस्टिंग कैसे है बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर देखें बच्चों, आप कहें इफ या व्हेन से शुरू होगा, इसके फर्स्ट साइड पे बच्चों, फर्स्ट साइड पे प्रेजेंट सिंपल मौजूद होगा। प्रेजेंट सिंपल मेरा बेटा पहली साइड पे है प्रेजेंट सिंपल, कॉमा के बाद बच्चों अगेन प्रेजेंट सिंपल यूज होगा इधर भी। तो पहली साइड पे भी प्रेजेंट सिंपल, दूसरी साइड पे भी प्रेजेंट सिंपल। जी हाँ, अब इसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है बच्चों, कोई साइंटिफिक फैक्ट होता है। तो जब साइंटिफिक फैक्ट है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो बेटा पूरी दुनिया में जहां जाके आप ये बात करेंगे तो वो बात यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगी, एक्नॉलेज्ड होगी। तो इसलिए ये हुआ मजे की बात बच्चों। अब सेंटेंस देखें, आप कहें इफ ही फ्रीजेस वाटर, अगर वो पानी को क्या करता है, जमाता है, तो फिर इट बिकम्स ये देखें, इट बिकम्स आइस। अब बेटा बहुत ही आसान बात जो हमने अभी डिस्कस की है, देखिए इफ या व्हेन से ये सेंटेंस शुरू हुआ, पहले हिस्से में है प्रेजेंट सिंपल। आपने ये देखा कि ही के बाद आगे क्या हुआ है, V1 आया है और V1 के साथ बच्चों S और ES का एडिशन हुआ है। क्यों, पीछे ही थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन था, सेम एज इट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन हुआ बेटा। तो इसके बाद भी हमने बिकम के साथ V1 के साथ S और ES का एडिशन, S और ES का एडिशन कर दिया, किसी एक चीज का S का या ES का एडिशन होगा, आपको पता है। तो बच्चों ये देखें, पहले हिस्से में भी प्रेजेंट सिंपल, दूसरे हिस्से में भी प्रेजेंट सिंपल। एक एग्जांपल और लें, इसको उलट करें। आप कहें इफ शी बॉयल्स वाटर, अगर वो पानी गर्म करती है, फिर इट बिकम, ये क्या हो जाएगा, इट एवेपोरेट्स। तो फिर ये बुखारात बन जाता है। क्या बन जाता है जी, बुखारात बन जाता है। अब देखें पहली साइड पे बच्चों शी बॉयल्स, ये हुआ प्रेजेंट सिंपल, शी बॉयल्स प्रेजेंट सिंपल हुआ बच्चों। और आगे क्या है, इट एवेपोरेट्स, तो बेटा ये भी तो हुआ प्रेजेंट सिंपल ना, ये भी हुआ प्रेजेंट सिंपल मेरा बेटा। अब आपने एक बात तो सीख ली बच्चों कि इसमें क्या होता है कि दोनों साइड्स पे प्रेजेंट सिंपल होता है। इंपॉर्टेंट बात ले लें, दोनों सेंटेंसेस मैंने लिखे कि वो पानी को उबालता है तो वो बुखारात बन जाता है, वो पानी को जमाती है तो वो बर्फ बन जाता है। ठीक है, ये ऐसी बात है जो साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, साइंटिफिक ट्रूथ है, फैक्ट है। आप इस बात को पूरी दुनिया में कहीं भी जाके बोलेंगे तो हर दुनिया के कोने में इस बात को एक्सेप्ट किया जाएगा। तो इसलिए हमने कहा कि इसमें कोई यूनिवर्सल क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, कोई नेचुरल फिनोमेना है। तो इसलिए इस सेंटेंस का नाम, इस टाइप का नाम, जैसे ऊपर हम लिखते आ रहे थे, पहला पॉसिबिलिटी, दूसरा प्रोबेबिलिटी, तीसरा इम्पॉसिबिलिटी, तो इसका नाम हुआ यूनिवर्सैलिटी। इसका क्या नाम हुआ बच्चों, यूनिवर्सैलिटी। क्यों, यूनिवर्सैलिटी का मतलब क्या हुआ, आलमगीरियत। तो बच्चों ये इसमें आलमगीरियत तो यही है ना कि ये पूरी दुनिया में क्या किया जाता है, माना और समझा, एक्सेप्ट किया जाता है। बच्चों ये तो थी कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस और उसकी कुछ टाइप्स। आपके अगर कोई बात आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नंबर भी गिवन होगा, आप उस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कराते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कामयाब रहें मेरे बच्चों।